Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शंस। बीटा एंड गामा फंक्शंस पे डिस्कशन पर ये लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बीटा फंक्शन। तो अगर m और n पॉजिटिव हैं तो बीटा फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये जो इंटीग्रल है ये ऑयलर्स फर्स्ट इंटीग्रल या बीटा फंक्शन कहलाता है और इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं बीटा mn। तो अब आप ध्यान दीजिए कि बीटा mn में ये जो हमने m और n लिए हैं वो आप देखिए इस इंटीग्रल में x की जो पावर है दैट इज m माइनस 1, तो x की पावर से एक ज़्यादा यहाँ पर लिया जाता है बीटा m, और 1 माइनस एक्स की जो पावर है यहाँ n माइनस 1 थी तो 1 माइनस एक्स की पावर से एक ज़्यादा यहाँ पर लिया जाता है। तो ये होगा आपका बीटा mn या ऑयलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के बाद अब हम सबसे पहले इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन के हिसाब से बीटा mn इज द सेम एज बीटा nm। अब इसका प्रूफ आप देखिए। प्रूफ में हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन ये जो हमने ऊपर लिखी है इससे स्टार्ट करेंगे। बीटा mn दिस इज इंटीग्रल 0 to 1 x का पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब इस इंटीग्रल में आप सब्सटीट्यूशन कर दीजिए x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब ये आप सब्सटीट्यूशन करेंगे तो dx हो जाएगा इक्वल टू माइनस dy। सो ये हमने लिखा है dx इज इक्वल टू माइनस dy। अब आप सब्सटीट्यूशन करिए तो ये जो इंटीग्रल था बीटा mn दिस विल बी इक्वल टू, अब इसमें सबसे पहले लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगी। देखिए लोअर लिमिट थी x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जब आप x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y विल बी इक्वल टू 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद लोअर लिमिट हो जाएगी y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अपर लिमिट थी x इज इक्वल टू 1, जब आप यहाँ x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये अपर लिमिट हो गई y इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप सब्सटीट्यूशन करिए, ये x टू द पावर m माइनस 1 था, x को हम पुट कर रहे हैं 1 माइनस वाई, तो ये हो गया 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1। और ये जो 1 माइनस एक्स था वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स वाई के बराबर आएगा, तो ये हो गया y टू द पावर n माइनस 1 और dx की जगह हमने लिख दिया माइनस dy। अब ये जो नेगेटिव साइन आया है इसको यूज़ करते हुए हम इन लिमिट्स को आपस में बदल सकते हैं। ये y इज इक्वल टू 1 to 0 की जगह हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 to 1। उसके बाद ये 1 माइनस वाई टू द पावर m माइनस 1 एंड y टू द पावर n माइनस 1 को एज सच रखा है। अब आप देखिए कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको ये जो भी फंक्शन है इसको विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना होता है, और इंटीग्रेट करने से जो भी आ रहा है उसमें डेफिनेट इंटीग्रल में हम वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट करते हैं। मतलब जो भी इंटीग्रल आएगा उसमें आप y इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू निकालेंगे माइनस वैल्यू एट y इज इक्वल टू 0 निकालेंगे तो आपको इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेट इंटीग्रल में आप यहाँ वेरिएबल को y लें, x लें या z लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वैल्यू निकालनी है वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। तो यहाँ हम इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लेके अगर इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ x लिख दें, मतलब जहाँ जहाँ y आ रहा है उसको x से रिप्लेस कर दें, तो ये जो ऊपर वाला डेफिनेट इंटीग्रल है इसी को हम इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। अब लिमिट हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 to 1,
जहाँ जहाँ y आ रहा था उसको हमने x से रिप्लेस कर दिया है। अब ये x टू द पावर n-1 को आप पहले लिख लें और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर m-1 को बाद में लिखें, तो ये आपका इंटीग्रल इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल आया है इसको आप बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उससे कंपेयर करिए। तो अब आप देख सकते हैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में x की पावर m-1 होती है, यहाँ पर x की पावर अब आ गई है आपके पास n-1। 1 माइनस एक्स की पावर n-1 थी, तो अब आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर m-1 हो गई है। दैट मीन्स m और n के रोल्स इंटरचेंज हो गए हैं। यहाँ m और n के रोल्स इंटरचेंज हो गए हैं जैसा कि यहाँ थे उसके हिसाब से। तो अब ये जो आपका इंटीग्रल आया है इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू बीटा एन एम। x की पावर से एक ज़्यादा ये n आ गया एंड 1 माइनस एक्स की पावर से एक ज़्यादा ये आपके पास m आ गया। तो देयरफॉर वी गेट द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि बीटा एम एन इज द सेम एज बीटा एन एम। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में हमने बीटा फंक्शन का एक फॉर्म देखा है, उस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करके हम बीटा फंक्शन को कुछ और फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन जो हम डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूशन करके ऑब्टेन कर सकते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो पहला फॉर्म ये है कि बीटा एम एन को हम इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। अब ये फॉर्म कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो आप देखिए। हमने बीटा फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया था कि बीटा एम एन is integral 0 to 1 x to the power m-1 and 1 minus x to the power n-1 dx। अब इस इंटीग्रल में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब आप देखिए इस इंटीग्रल में हमें 1 माइनस एक्स चाहिएगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हम 1 माइनस एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस ये x की वैल्यू लिखिए जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करके dx भी निकाल लीजिए। तो इस फॉर्म में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हो जाएगा ये डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर दैट इज dy माइनस न्यूमरेटर y इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हैं कि y dy कैंसिल हो रहा है, आपको dy अपॉन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये सब वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इंटीग्रल में। अब जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होगी। तो यहाँ पर आप देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही थी x इज इक्वल टू 0 से। जब आप यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दैट मीन्स y विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो लोअर लिमिट अब आपकी शुरू होगी y इज इक्वल टू 0 से। अपर लिमिट यहाँ थी x इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्वांटिटी 0 हो जाती है। अब यहाँ पर आप जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 1 प्लस वाई आता इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और x को 1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये अपर लिमिट हमारी हो गई है y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप सब्स्टिट्यूशन करिए, ये जो x टू द पावर m-1 था x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये x टू द पावर m-1, ये 1 माइनस एक्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा था तो ये 1 माइनस एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1, और ये dx जो ऊपर कैलकुलेट कर रखा था ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका जो बीटा फंक्शन था बीटा एम एन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में y टू द पावर m-1 dy आ रहा है
जो कि हमने यहाँ न्यूमरेटर में लिखा है। डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस वाई की पावर यहाँ से m-1, यहाँ से n-1 एंड देन 1 प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये पावर्स जोड़ के आपको 1 प्लस वाई टू द पावर m प्लस n डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट निकालना होता है, तो आप वेरिएबल को x लें, y लें या z लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ अभी हमारा वेरिएबल y है, इसको हम कन्वर्ट करके इन टर्म्स ऑफ x लिख दें तो ये आपका फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बीटा फंक्शन का सेकंड फॉर्म हो गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 एंड 1/1, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। अब इसमें आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कर चुके हैं कि बीटा mn इज़ द सेम एज बीटा nm। तो जब आप बीटा mn लिखते हैं तो यहाँ x का पावर न्यूमरेटर में m-1 आता है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n रहता है। अब दिस इज़ द सेम एज बीटा nm। तो इस इंटीग्रल में हम चाहें तो x का पावर न्यूमरेटर में n-1 भी ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n ही रहेगा। तो वो हो जाएगा आपके पास बीटा nm विच विल बी द सेम एज बीटा mn। तो इस इंटीग्रल में ये जो सेकंड फॉर्म है बीटा फंक्शन का, न्यूमरेटर में x टू द पावर m-1 या n-1 भी लिया जा सकता है। तो ये फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा कि बीटा फंक्शन को इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्म्स आपको काम आएंगे। तो ये फॉर्म और बाय डेफिनेशन जो हमने बीटा फंक्शन का फर्स्ट फॉर्म देखा था, ये आपको याद रखने हैं। अब हम बीटा फंक्शन का एक और फॉर्म देखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब देखिए इस फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बीटा mn इज इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx। इसमें आप सब्सटीट्यूशन करिए, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब x को साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो dx हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आप सब्सटीट्यूशन करिए यहाँ, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगी। तो देखिए लोअर लिमिट थी x इज इक्वल टू 0, जब आप x इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे इट मीन्स साइन थीटा इज 0 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि लोअर लिमिट हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट यहाँ थी x इज इक्वल टू 1, तो जब आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ रखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा 1 होता है थीटा इज इक्वल टू π/2। तो अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी फ्रॉम 0 टू π/2। अब आप सब्सटीट्यूशन करिए, x टू द पावर m-1 था तो x को हम साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर m-1। फिर ये है 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1 और ये वैल्यू dx की जो हमने ऊपर निकाली थी यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए। तो अब आप ये देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2। अब साइन की पावर देखिए, साइन फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा की पावर है आपके 2m-2 और यहाँ एक और साइन थीटा आ रहा है तो साइन की पावर आ जाएगी 2m-1 थीटा। इसी तरीके से ये कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर n-1 है और एक कॉस थीटा आपको यहाँ भी मिल रहा है, तो कोसाइन की पावर हो जाएगी 2n-1 थीटा डी थीटा। तो ये आपका बीटा फंक्शन का थर्ड फॉर्म आ गया है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब वंस अगेन आप देखिए ये जो हमने बीटा mn लिखा है यहाँ पर
साइन की पावर में m और कॉस की पावर में n आ रहा है, लेकिन बीटा एम एन इज़ द सेम एज बीटा एन एम बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आप चाहें तो यहाँ साइन की पावर में n और कॉस की पावर में m ले सकते हैं, वो भी आपका बीटा एम एन विच इज़ इक्वल टू बीटा एन एम ही रहेगा। तो ये फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम बीटा फंक्शन के तीनों फॉर्म्स यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। बीटा फंक्शन के बाद अब हम डिफाइन करेंगे गामा फंक्शन। तो n की पॉजिटिव रैशनल वैल्यूज़ के लिए ये जो इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये कहलाता है गामा फंक्शन या ऑयलर्स सेकेंड इंटीग्रल, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ये कैपिटल गामा है तो इसको गामा n कहा जाता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन से रिलेटेड जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिकरेंस फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। रिकरेंस फार्मूला मतलब पुनरावृत्ति सूत्र। तो रिकरेंस फार्मूला है गामा n प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n गामा n। ये फार्मूला हमें गामा n प्लस 1 की वैल्यू देता है इन टर्म्स ऑफ गामा n, इसलिए ये रिकरेंस फार्मूला कहलाता है। अब इसका प्रूफ आप देखिए। प्रूफ में हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो ये गामा फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि x की पावर जितनी है, यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, उससे एक ज़्यादा यहाँ पर आता है गामा फंक्शन में। दिस इज़ गामा n अगर यहाँ x की पावर n माइनस 1 है। रिकरेंस फार्मूला में हमें गामा n प्लस 1 चाहिए, तो आप गामा n प्लस 1 की वैल्यू डेफिनेशन से लिखिए। ये हो जाएगी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x एंड x टू द पावर n यहाँ पर आएगा dx। x की पावर जितनी है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर गामा। अब यहाँ पर x टू द पावर n को फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द पावर माइनस x को सेकंड फंक्शन लेते हुए हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n एंड इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस x dx। अब आप देखिए ये x टू द पावर n और ये डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस x चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x टू द पावर n और ये डिनोमिनेटर में e टू द पावर x। अब अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू आप इन्फिनिटी पे निकालते हैं। तो आप देखिए न्यूमरेटर x टू द पावर n है, डिनोमिनेटर में ये e टू द पावर x का आप एक्सपांशन करेंगे तो इस तरीके से आएगा, और इसकी लिमिट लेंगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट आपके पास 0 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं वैल्यू एट अपर लिमिट 0 आ रही है। वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 है। तो ये पूरा जो पोर्शन है आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने गामा n प्लस 1 में फर्स्ट पार्ट को 0 लिख दिया है। सेकेंड पार्ट में आप देखिए इस n को हम बाहर ले सकते हैं, नेगेटिव साइन इस बाहर वाले नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटीग्रल रह गया 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 एंड e टू द पावर माइनस x dx। अब ये जो इंटीग्रल आया है इसको आप कंपेयर कर लीजिए ये जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन से, सेम इंटीग्रल है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये n तो ऑलरेडी था, ये इंटीग्रल हो गया आपके पास गामा n के बराबर, और ये हमारा रिकरेंस फार्मूला प्रूव हो गया है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो अगर ये फॉर्मूला आप यूज़ करें तो जैसे आपको गामा 5 की वैल्यू पता है तो उसको आप निकाल सकते हैं, गामा 5 विल बी इक्वल टू 4 गामा 4। बड़ी वैल्यू आपको गामा n प्लस 1 पता है तो उसको यूज़ करते हुए
आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन गामा एन। ये रिकरेंस फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था अभी, अब हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले हम गामा 1 की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करिए। गामा एन होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है, x टू द पावर n माइनस 1 जब आप लिखेंगे तो x टू द पावर 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो गामा 1 की वैल्यू इसके बराबर है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो e टू द पावर माइनस एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आएगा बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड इन्फिनिटी। तो नेगेटिव साइन यहाँ बाहर निकाल लिया है। वैल्यू एट अपर लिमिट x को आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0 माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, यहाँ आप x को 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू एट अपर लिमिट इन्फिनिटी माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट 0 और ये आपको 1 दे रहा है। तो गामा 1 की वैल्यू 1 के बराबर है। अब आप देखिए रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करके हम गामा 2 निकालेंगे। तो 2 1 प्लस 1 के बराबर है, तो रिकरेंस रिलेशन में गामा 2 मीन्स गामा 1 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 1 गामा 1। तो ये 1 गामा 1 के बराबर आया और गामा 1 अभी हमने डिराइव किया है 1 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू 1 आएगी जिसको हम फैक्टोरियल 1 कह सकते हैं। इसी तरीके से रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करके आप गामा 3 निकालिए, तो 3 होता है 2 प्लस 1, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 2 गामा 2 और गामा 2 अभी हमने निकाला है 1 के बराबर है ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल 2। गामा 4 आप निकालेंगे तो ये होगा 3 गामा 3, गामा 3 इज़ 2 इंटू 1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो इस तरीके से आप प्रोसीड करते रहिए तो हम रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि फॉर एनी n बिलोंगिंग टू n, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं n, तो गामा n प्लस 1 विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n। जितना यहाँ पर गामा आ रहा है मतलब ये गामा 4 है तो फैक्टोरियल इससे ये कम आता है, तो गामा n प्लस 1 विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में रिकरेंस रिलेशन कई बार यूज़ होगा। इसको आप रिकरेंस रिलेशन से आप गामा n प्लस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल n की टर्म्स में लिख सकते हैं। एक और रिजल्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कई बार यूज़ करेंगे दैट इज़ गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। तो लेक्चर के अगले पार्ट्स में हम इस रिलेशन को डिराइव भी करेंगे, पर अभी एट दिस पॉइंट आप इस रिलेशन को यूज़ कर लीजिए ऐसे ही विदाउट प्रूफ कि गामा 1/2 कहीं आ रहा है तो दिस इज इक्वल टू रूट पाई, इसकी वैल्यू आप रूट पाई के बराबर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं कि गामा 1 इज इक्वल टू 1 एंड गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। अब हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए एक और स्टैंडर्ड इंटीग्रल डिराइव करेंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो आप देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर n माइनस 1 dx, दिस इज इक्वल टू गामा n अपॉन a टू द पावर n। अब आप देखिए इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन से अगर आप कंपेयर करें तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, गामा n होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। जो हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पर e टू द पावर माइनस ax है, तो जब e टू द पावर माइनस ax आता है तो गामा n गेट्स डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अब इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे
x इज इक्वल टू ए जेड, क्योंकि इस यहाँ पर हमें a चाहिए, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू ए जेड सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो dx हो जाएगा a dz के बराबर। अब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगी। x इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे z इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अपर लिमिट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे z इज ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये हो जाएंगी z इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। e टू द पावर माइनस एक्स में आप x इज इक्वल टू ए जेड सब्सटीट्यूट करिए तो e टू द पावर माइनस ए जेड हो गया। फिर ये था x टू द पावर n माइनस 1, यहाँ भी हमने x को ए जेड सब्सटीट्यूट कर दिया है और ये dx की जगह a dz लिख दिया है। तो अब आप देखिए a की पावर यहाँ से n माइनस 1 और यहाँ से इस a के साथ कंबाइन होके इस a टू द पावर n को आप इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रल आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका a टू द पावर n। ये डेफिनेट इंटीग्रल था, तो इसमें हम वेरिएबल को x y z कुछ भी ले सकते हैं, तो वेरिएबल को हमने z की बजाय यहाँ पर x में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल में हमें जो प्रूव करना था यही इंटीग्रल आपको यहाँ पर मिल गया है। अब इसको आप एक तरफ ले लीजिए, इस a टू द पावर n को गामा n के साथ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx, दिस इज गामा n अपॉन a टू द पावर n। तो आप ध्यान रखिए कि जहाँ भी e की पावर में यहाँ x के साथ a इन्वॉल्व होगा, गामा n विल गेट डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। ये रिजल्ट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़फुल रहेगा, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले की तरह। अभी जो हमने डेफिनेशन और वेरियस फार्मूले डिस्कस किए हैं, अब हम देखेंगे कि इनको यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो ये पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है, e टू द पावर माइनस एक्स के साथ x की पावर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो गामा फंक्शन है उसी टाइप का ये फॉर्म है। तो आप इसे गामा फंक्शन के डेफिनेशन से कंपेयर करिए। गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि गामा n होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो ये जो आपका फंक्शन है e टू द पावर माइनस एक्स एंड x का पावर यहाँ 4 है, तो जो गामा आएगा x की जो पावर है इससे एक ज़्यादा आएगा, दिस विल बी इक्वल टू गामा 5। और आप रिकरेंस रिलेशन यूज़ कर लेंगे तो गामा 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये डायरेक्टली आपके पास इसकी वैल्यू 24 के बराबर आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 3x एंड x टू द पावर 6 dx। तो आप देखिए x की पावर है और e की पावर में यहाँ पर x के साथ कांस्टेंट आ रहा है 3। तो जो हमने अभी स्टैंडर्ड इंटीग्रल किया था e टू द पावर माइनस ax एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx, उस फॉर्म में आपका ये इंटीग्रल है। तो जो भी इंटीग्रल है आपको उसको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म के साथ मैच हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस इंटीग्रल में e टू द पावर माइनस ax एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx इस टाइप का इंटीग्रल है। तो ये हो जाएगा आपका x की जो पावर है इससे एक ज़्यादा आ जाएगा गामा, और तो ये गामा 7 हो गया, और गामा जो है इट विल गेट डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो ये 3 टू द पावर 7 से इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ये गामा 7 की वैल्यू लिखिए, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 7, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इसके बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर -2x² dx। अब यहाँ x की पावर्स तो आ रही हैं, लेकिन हमारे पास जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स डिस्कस किए हैं, e की पावर्स में x² x³ एक्सेट्रा इस तरीके की टर्म्स नहीं आती हैं। जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखा था उसमें e टू द पावर -ax आता है, गामा फंक्शन में भी e टू द पावर -x आता है। तो आपको इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर ये x² जो आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x² = t। अब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2x dx विल बी इक्वल टू dt। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप देखिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगी। तो ये आपका गिवन इंटीग्रल जो हमें कैलकुलेट करना था वो है, लिमिट जा रही है x = 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब आप देखिए x = 0 रखेंगे तो t is 0, x = रखेंगे तो t =∞। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद लिमिट हो जाएगी t = 0 to ∞। फिर ये जो x² है इसको हमने t के बराबर रख दिया है, e टू द पावर -2x² था, ये हो गया है आपके पास e टू द पावर -2t। और आप देखिए dx, ये dx हमें रखना है, तो dx हो जाएगा dt/2x, और x की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो ये आपका dx की जगह आ जाएगा dt/2√t। तो ये आपकी वैल्यू हो गई इंटीग्रल की आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ आप देखिए 1/2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, e टू द पावर -2t और t की पावर 1 ऊपर है 1/2 नीचे है, तो t टू द पावर 1/2 dt अपने पास रह जाएगा। अब इसको आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल से कंपेयर कर लीजिए, ये इस फॉर्म का इंटीग्रल है, e टू द पावर -ax एंड x टू द पावर n-1 dx। जस्ट चेंज ये है कि x की बजाय अपना वेरिएबल अब t है, तो क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वेरिएबल को x y z t कुछ भी ले सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल से आप कंपेयर कर लीजिए। स्टैंडर्ड इंटीग्रल से आप कंपेयर करेंगे तो ये अपने पास e टू द पावर -2t एंड t टू द पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा गामा 1/2 + 1 दैट इज इक्वल टू गामा 3/2, और नीचे आएगा a टू द पावर n दैट इज 2 टू द पावर 3/2। गामा 3/2 को आप रिकरेंस रिलेशन लगा के खोलिए तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, गामा 3/2 इज 1/2 इंटू गामा 1/2 दैट इज इक्वल टू √π, और डिनोमिनेटर में आपको 2 और ये 2 का पावर 3/2 था दैट इज 2 × √2। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू √2π/16। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके गामा फंक्शन को यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए हमें प्रूव करना है इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m log x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, इसके बराबर आपको प्रूव करना है। अब आप देखिए जो भी हमने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन डिस्कस किए हैं उनमें किसी में भी लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इस लॉगरिथमिक फंक्शन को रिमूव करने के हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, log x को हमने t पुट किया। अब ये e बेस पे लॉगरिथम है तो x विल बी इक्वल टू e टू द पावर t और dx हो जाएगा e टू द पावर t dt। अब आप सब्स्टिट्यूशन करिए इस इंटीग्रल में तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होंगी,
जब x इज इक्वल टू 0 है तो log 0 माइनस इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो t होगा माइनस इन्फिनिटी के बराबर, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी होगी। और जब x इज इक्वल टू 1 है तो log 1 0 होता है, तो ये अपर लिमिट हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। फिर ये x टू द पावर m था, तो x टू द पावर m आप करेंगे तो यहाँ आपके पास e टू द पावर mt आ जाएगा। देन यू हैव log x टू द पावर n, तो log x t के बराबर था, तो ये आ गया आपके पास t टू द पावर n, और ये dx इज e टू द पावर t dt। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, e टू द पावर mt एंड e टू द पावर t कंबाइन होके यू गेट e टू द पावर m प्लस 1t एंड t टू द पावर n dt। तो लॉगरिथमिक फंक्शन तो हमारा रिमूव हो गया है, लेकिन ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आता है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में e का पावर नेगेटिव होता है, तो e का अभी यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे t इज इक्वल टू माइनस वाई, t इज इक्वल टू माइनस वाई रखेंगे तो dt इज इक्वल टू माइनस dy हो जाएगा। अब आप सब्स्टिट्यूशन करिए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वापस चेंज होंगी, तो यहाँ पर देखिए लिमिट चल रही थी t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से, अब t को हमने माइनस वाई रखा है, तो t जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो y विल बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये लिमिट हो गई। अब y इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, और t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, तो अपर लिमिट हो गई y इज इक्वल टू 0। तो अब ये लिमिट है y इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू y इज इक्वल टू 0। बाकी आप सब्स्टिट्यूशन करिए, तो e का पावर अब ये नेगेटिव हो गया क्योंकि t को हमने माइनस वाई लिया है, ये t टू द पावर n था तो माइनस वाई टू द पावर n हो गया, और dt की जगह माइनस dy हमने रख दिया है। अब आप देखिए इस वाले नेगेटिव साइन को यूज़ करते हुए हम ये जो लिमिट इन्फिनिटी टू 0 थी इसको 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर n को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये इंटीग्रल आपका इस तरह से रह जाएगा। अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि ये लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो गई है, और ये फॉर्म e टू द पावर माइनस ax एंड x टू द पावर n माइनस 1 dx जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल डिस्कस किया था उस फॉर्म में आ गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये y का जो पावर है इससे एक ज़्यादा गामा, गामा n प्लस 1 नीचे आता है a टू द पावर, जितना गामा है वो पावर आ जाती है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा m प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। गामा n प्लस 1 को आप फैक्टोरियल n लिख सकते हैं यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। तो ये आपका जो रिक्वायर्ड फॉर्म था यहाँ पर जो आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, उसी फॉर्म में ये आपका रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सब्स्टिट्यूशन इस हिसाब से करना पड़ेगा कि इंटीग्रल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ दो सब्स्टिट्यूशंस हमने किए हैं, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन को रिमूव करने के लिए और दूसरा e के पावर में नेगेटिव साइन लाने के लिए। आज जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उन्हें आप याद रखिए, बीटा फंक्शन के वेरियस फॉर्म्स, गामा फंक्शन एंड स्टैंडर्ड इंटीग्रल। लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।